गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलंगम सीता समारोपित्वाम भागम पानो महासायक चारुचापम नमा विरामम रघुवंशनाथम। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या च द्वरिणं त्वमेव सर्वं मम देव। वासुदेवसुतं देवं कंसं चानुर्मर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्धाम। प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, इस संसार के सभी संबंध चलायमान हैं, चलते रहते हैं और एक दिन समाप्त हो जाते हैं। जैसे पानी पीने के लिए पानी की प्याऊ पर भीड़ लगी रहती है और पानी पीने के बाद सब अपनी अपनी दिशा में चले जाते हैं। कोई संगी साथी नहीं है। ध्यान से सुनो, जीवन में स्वयं की शक्ति की खोज करनी चाहिए, वो ही आपके काम आएगी। आज देव उठनी एकादशी है। आज देवता उठ रहे हैं। आप भी थोड़ा जागिए। जिस प्रकार भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं, उसी प्रकार आप इस संसार में मूर्छित अवस्था में ना जिए, थोड़ा जाग कर जिए और स्वयं के सत्य की खोज करें, ना कि दूसरों के कहने पर चलें। अपने आप पर पूरी श्रद्धा और बल के साथ श्रम करना सिखाया है मैंने। स्वयं का सत्य ही आपका सच्चा साथी है। उसके अतिरिक्त और कोई संगी साथी नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति है अपना सहारा। इसलिए बात को गहराई से समझिए। एक पुरानी कहानी कई वर्ष पहले सुनाई थी। सीधे श्लोक ना समझ में आए तो इस कहानी को आज सुन लें। एक बूढ़ा आदमी था, उसकी आंखें चली गई थी। उसके मित्रों ने, परिवार वालों ने आंखों का इलाज करने की सलाह दी, लेकिन वो बूढ़ा आदमी क्या कहता है? वो कहता है, मुझे क्या जरूरत है इन आंखों की? 80 साल का हो गया हूं। मेरे 8 लड़के 8 बहुएं हैं। मेरी पत्नी है, यानी कुल मिलाकर मेरे घर में 34 आंखें हैं, 34। फिर यदि मेरी 2 आंखें ना भी रही तो क्या फर्क पड़ता है? गणित उसका ठीक था। हिसाब उसने बिल्कुल ठीक लगाया। लेकिन आपको बता दूं, जिंदगी के बारे में शायद उस व्यक्ति को पता नहीं था और अक्सर गणित और जिंदगी का कोई मेल नहीं होता। जिंदगी बड़ी बेबूझ है,
जिंदगी में तो 2 और 2 4 हमेशा नहीं होते। बस ठीक से कहानी को सुन लो, आपको इस श्लोक का पूरा अर्थ समझ में आ जाएगा। उस बुजुर्ग ने हिसाब लगाया कि घर में 36 आंखें हैं, काम चल जाएगा। बात तो उसने ठीक ही सोची थी, गणित भी उसका बिल्कुल दुरुस्त था। बच्चे भी मान गए, मित्र भी मान गए कि 8 लड़के हैं, 8 बहुएं हैं, एक पत्नी है, तो बहुत आंखें तो हैं घर में। क्या फर्क पड़ता है जो 2 आंखें नहीं रही। लेकिन इस व्यक्ति को 6 महीने बाद पता लगा कि 2 आंखें नहीं थी तो कुछ भी नहीं था। जानते हो, किसी कारण कोई शॉर्ट सर्किट होने से घर में आग लग गई। सारे घर के लोग सोए हुए थे, वह बूढ़ा आदमी भी सोया था। अब जिनके पास आंखें थी वे आग से बाहर निकल गए और वह बूढ़ा आदमी भीतर रह गया। उसने बार बार सोचा कि शायद 34 आंखों में से कोई आए, लेकिन उन 34 आंखों को भी ये ख्याल नहीं आया जब तक कि वे आग के बाहर नहीं निकल गए। जब वे बाहर निकल गए तब उन्हें ख्याल आया। निश्चिंतता में जब पहुंच गए सारे लोग, तब उन्हें ख्याल आया कि अरे, बुजुर्ग तो घर के भीतर रह गया। किंतु अब हो क्या सकता था, भीतर जाने का तो कोई रास्ता बचा ही नहीं था। आग तेज हो चुकी थी, आंखें बाहर हो चुकी थी, और जो बिना आंख का था भीतर रह गया था। उस बूढ़े आदमी को भी तभी पता चला जब उसका शरीर जलने लगा। वह कमरे में चीखने चिल्लाने लगा, भागने लगा, दीवालों से टकराने लगा। उसने जाना कि घर में जब आग लगी हो तो अपनी ही आंखें काम आ सकती हैं, किसी दूसरे की नहीं। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और कोई उपाय भी नहीं था। जानते हो, वो घर उसकी चिता बन गया। जिंदगी में भी बहुत आग है, जिंदगी में भी किसी दूसरे की आंख किसी के काम नहीं आती। और मजे की बात यह है, ज़्यादातर लोगों को तभी पता चलता है जब वक्त निकल जाता है। भागवत का 12वां स्कंद चल रहा है, ध्यान से सुनिए। शुकदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा कि कलयुग के अंत में जब घोर पाप होगा तब नारायण जी धर्म की रक्षा करने के लिए संभल देश में गौड़ ब्राह्मण के घर कलंकी अवतार लेंगे। नीले घोड़े पर चढ़कर हजारों अधर्मियों पापियों को खंड से मारेंगे। जब उनके दर्शन मिलने से बचे हुए मनुष्यों को ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, तब वे लोग पाप छोड़कर अपने धर्म से चलेंगे। और कलंकी अवतार के 800 वर्ष के बाद सतयुग जो है आएगा, जब सब लोग
अपने धर्म से चलेंगे। हे राजन, जितना व्यक्ति दूसरों के लिए करता है उतना दूसरे काम नहीं आते। इसलिए यदि अपना लोक और परलोक सुधारना है तो हर समय ठाकुर का स्मरण किया करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। शुकदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, सतयुग के अंत में राजा देवापी चंद्रवंशी जो बद्रिका आश्रम में, राजा मरु सूर्यवंशी जो मंदराचल पहाड़ पर बैठे हुए तप कर रहे हैं, ये सूर्यवंशी कुल में पैदा होंगे। सतयुग के प्रवेश करने से कलयुग का धर्म जाता रहेगा। देखो, इतने बड़े बड़े राजा इस पृथ्वी पर होकर मिट्टी में मिल गए। भलाई बुराई के सिवा कुछ उनके साथ नहीं गया। इस शरीर मरने के उपरांत ये जो शरीर है, मृत्यु के बाद किसी काम का नहीं रहता। कौवे और कुत्ते खा जाते हैं। 2 दिन ना जलाया जाए और दबाया जाए तो कीड़े पड़ जाते हैं, दुर्गंध आती है। जला देने से राख हो जाता है। अहंकार और अभिमान व्यक्ति को लेकर बैठ जाता है। देखो, कितने बड़े बड़े प्रतापी राजाओं का नाश हो गया। केवल उनका यश और अपयश रह गया। ये शरीर लाखों यत्न करने पर भी किसी तरह स्थिर नहीं रहता। इसलिए मनुष्य को उचित है कि वह अपने शरीर, संसार की प्रीति और अहंकार को छोड़कर हरि चरणों में अपना ध्यान लगावे। परमेश्वर का भजन और स्मरण करके भवसागर से पार उतर जाए। मनुष्य का शरीर पाने का यही फल है, नहीं तो पीछे केवल पछतावा रह जाता है। हे परीक्षित, तुम बड़े भाग्यवान हो जो अंत समय में परमेश्वर की कथा और लीला सुनने में आपका मन लगा है। शुकदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि यहाँ लोग धन, राज्य और संपत्ति को लेकर आपस में लड़ते हैं। पिता पुत्र, भाई भाई,
लड़ करके चले जाते हैं और ये धरती मैया ये हंस कर कहती है कि देखो, सब मृत्यु का कलेवा होकर मेरा मालिक होना चाहते थे। यहाँ लोग अपने बाप दादा नाना का मरना देखकर भी संसारी तृष्णा नहीं छोड़ते। जितना परिश्रम लोग दूसरे की धरती हथियाने, दूसरे का धन हथियाने और दूसरे की स्त्री लेने के लिए करते हैं, और बेगाने ही नहीं अपनों को तक मार देते हैं, उतना काम क्रोध लोभ मोह आदि बलवान शत्रुओं को जीतने और परलोक बनाने के लिए नहीं करते। जब राजा पृथु, पुरुरवा, गाधी, नहुष, सहस्त्रार्जुन, मानधाता, सगर, खटवांग, धुंधमार, रघु, तृणबिंदु, ययाति, शर्याति, बलि, नृग, हिरणाकश्यप, हिरणाक्ष, वृतासुर, रावण और भौमासुर ऐसे ऐसे प्रतापी शूरवीर जिनमें सब गुण थे, योगाभ्यास जानते थे, वे राजा मेरे ऊपर रहकर मुझे अपना कहते कहते दुनिया छोड़ गए। पर मैं किसी के साथ न जाकर अब केवल उन लोगों की कहानी मात्र बनकर रह गई। कलयुगवासी छोटे छोटे राजा धर्म और पराक्रमण नहीं रखते, वृथा ही अपना जानकर आपस में लड़ते मरते हैं। इसलिए ये मनुष्य तन पाकर चाहिए कि अपना मन संसार से विरक्त रखकर परमेश्वर की लीला और कथाओं को सुने और हरि चरणों में अपनी प्रीति उत्पन्न करे। हे राजन, तुमको कुछ संसारी चाह रह गई हो तो इन राजाओं की गति समझकर विरक्त होने के लिए हरि चरणों में ध्यान लगाओ। सारा संसारी व्यवहार झूठा है, हरि भजन के सिवा कुछ साथ नहीं जाता। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने विनय की है, हे मुनिनाथ, चारों युगों के कौन कौन से धर्म हैं और कलयुग में कौन उपाय करने से हरि चरणों में प्रीति लगती है, ऐसा मुझे बताओ। शुकदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, सतयुग में धर्म के चारों पैर सत्य, दया, तप और दान बने हुए थे। सब छोटे बड़े अपने अपने धर्म कर्म से रहते थे। सब लोग आपस में प्रेम रखकर किसी से शत्रुता नहीं करते थे। लेकिन कलयुग में तो घर परिवार के लोग ही शत्रु बन जाएंगे, और त्रेता में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपना अपना धर्म रखकर यज्ञ आदि करते थे, परंतु दूसरे की स्त्री पर मन नहीं जाता था। जब धर्म का एक पैर टूट गया था, द्वापर में संसारी मनुष्य यश मिलने के लिए यज्ञ और पूजा करते हैं, परंतु दूसरे का धन लेने और पर स्त्री गमन करने से धर्म के 2 चरण टूट गए। कलयुग में 3 अंश पाप और 1 अंश पुण्य होगा। ध्यान से समझिए, धर्म का 1 चरण रह जाएगा, 3 पैर टूट जाएंगे धर्म के। कलयुग में मनुष्य केवल थोड़ा दान देंगे और कुछ सच्चाई रखेंगे, किंतु कलयुग के अंत में
वो भी छोड़ देंगे। यदि कलयुग में नाम को आधार मानकर जो भगवान को दिन रात भजेगा, गोविंद के भजन में जो अपना समय लगाएगा, केवल वही भवसागर से पार जाएगा। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। अरे बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। हरे बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। भजो मेरो है, गोपाल मेरो है। अरे बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। भजो गोविंद मेरो है। गोपाल मेरो है। अब आगे सुनिए किस प्रकार शुकदेव जी ने कलयुग का वृतांत सुनाया है। राजा परीक्षित बार बार प्रश्न करते हैं और शुकदेव जी हर बात का, हर प्रश्न का उत्तर देते हैं। शुकदेव जी ने कहा, कुलीन स्त्रियां अपने पति की प्रीति छोड़कर दूसरे पुरुष में प्रेम रखेंगी। जब तक पति धनवान रहेगा तब तक स्त्री उसकी आज्ञा में रहेगी और विपत्ति पड़ने पर दूसरे पुरुष के पास भी चली जाएगी। अच्छे भोजन और सुंदर स्त्री की चाह में सन्यासी भी गृहस्थ हो जाएंगे और संकट पड़ने पर सेवक अपने स्वामी को छोड़कर दूसरी जगह जाकर चाकरी करेगा। सब लोग अपने स्वार्थ की ही प्रीत रखेंगे। राजा लोग अपने दासों को बुढ़ापे के समय छोड़ देंगे। ध्यान से सुनो, कलयुग का हाल सुना रहे हैं। कह रहे हैं शुकदेव जी कि बहुत से लोग संतान और धन की चाह रखकर भूत प्रेतों को पूजने लगेंगे। धन लेने के लिए बेटा माता पिता को दुख देगा, माता पिता भी खाने के लोभ से अपना बच्चा बेच डालेंगे। एक एक बात सत्य है। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक काम करने वाली का फोन आया था। आप सुनोगे हैरान रह जाओगे। उसने किसी को अपना बच्चा बेचने का इकरार कर लिया कि यदि मेरे लड़का हुआ तो मैं 5 लाख लूँगी और जो है ये बच्चा तुम्हें दे दूँगी। जानते हो, अब परमात्मा के आगे किसकी मर्जी चलती है। जब वो हॉस्पिटल डिलीवरी के लिए ले जाई गई, उस नौकरानी ने 5,000 रुपये मांगे। जानते हो, 5,000 नहीं दिए और फिर वहाँ लड़की पैदा हो गई। ऐसा हो रहा है, बहुत जगह ऐसी बातें चलती हैं। इसीलिए देखिए, भागवत में कब से ये बातें लिखी हैं। हे परीक्षित,
कलयुग में पाखंड की पूजा ज़्यादा होगी। कथा बाँचने के लिए ऊंचे सिंहासन लगेंगे और ब्राह्मणों को नीचे बैठाया जाएगा। इसी तरह अनेक पाप संसार में होंगे और हरि भजन हरि स्मरण में ध्यान कम हो जाएगा। चारों युग का फल प्रति मनुष्य के शरीर में प्रकट होता है, हर दिन होता है। जिस समय मन जप ज्ञान और धर्म की ओर लगे, उस समय सतयुग का धर्म समझना चाहिए। जब लोभ तृष्णा मन में ज़्यादा पैदा होने लगे, तब त्रेता युग का धर्म समझना। और जिस समय अभिमान कामदेव और प्रेम मन में प्रकट हो, उस समय द्वापर का धर्म समझना। और जब झूठ जीव हिंसा और क्रोध मन में ज़्यादा पैदा हो, तो उसे कलयुग का धर्म जानना उचित है। राजा परीक्षित कलयुग के लक्षण सुनकर डर ही गए। पूछा, हे मुनिनाथ, जब कलयुग का ऐसा धर्म है तो संसारी जीव किस तरह उद्धार होंगे? अब ध्यान से सुनो। हे राजन, कलयुग में यज्ञ तप और योगाभ्यास आदि कुछ नहीं बन पड़ता, परंतु एक बात बहुत अच्छी है कि दूसरे युगों में संसारी सच्चे धर्मात्मा और दयावान होने पर भी बहुत दिनों तक यज्ञ तप पूजा तीर्थ स्थान करने से मुक्त होते थे। लेकिन कलयुग में केवल परमेश्वर का नाम जपने, उनकी लीला उनकी कथा सुनने और गंगा स्नान से जीव भव सागर से पार उतर जाते हैं। जिस तरह महापापी अजामिल मरते समय नारायण नामक अपने बेटे को पुकारने से बैकुंठ को चला गया था, उसी तरह कलयुग में परमेश्वर का नाम लेते ही सब पापों से छूटकर मनुष्य पवित्र हो जाएंगे। दूसरे युग में अधर्म कम था। जब किसी से कुछ पाप हो जाता था तो वह उसका प्रायश्चित करता था, लेकिन कलयुग में बहुत अधर्म होने से कोई प्रायश्चित नहीं कर सकता। इसलिए दीन दयालु परमेश्वर केवल नाम लेने से सब पापों से छुड़ाकर सहज में ही मुक्त कर देते हैं। सो हे राजन, तुम भी श्री कृष्णचंद्र सांवली सूरत का ध्यान हृदय में लगाओ तो चतुर्भुजी स्वरूप हो जाओगे। तुमने कलयुग में उद्धार होने का जो धर्म पूछा था, वो संसार रूपी समुद्र से पार उतरने के लिए परमेश्वर की लीला और कथा सुनना और पढ़ना सहज समझना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई सुनने से ज़्यादा फल मिलता है। आप भी श्रीमद् भागवत खरीद कर एक जो है पुस्तक, उसका पूजन करके नित्य पढ़ सकते हो। लिखा है, इससे उत्तम कोई दूसरा उपाय नहीं है। ये श्रीमद् भागवत पुराण जो ब्रह्मा जी से नारद मुनि ने सुनकर वेद व्यास जी को सुनाया और मैंने उसे पढ़ के हे राजा परीक्षित तुम्हें सुनाया है। जब यही कथा सूत जी नौमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों को सुनाएंगे, तब यह अमृत रूपी कथा कलयुग में प्रकट होकर संसारी मनुष्यों को भवसागर से पार उतारेगी। आज इतना ही, गला कुछ ज़्यादा साथ नहीं दे रहा है। शेष कथा
आपको कल सुनाएंगे। अब सीधे हरि शरण में जाएंगे। हरि शरणम 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 हरि